Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने पढ़ा था कि वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं पढ़ा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप वो वीडियो देखिए ताकि आपको वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और उसके बाद फिर आप ऑपरेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन और प्रोसेस। तो ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल होता है जो किसी स्पेशल वर्किंग को बताता है। दोस्तों, मान लीजिए अगर कहीं आपको लिखा हुआ मिले 10 + 20, तो आपको पता है कि इस प्लस का मतलब है कि हमने इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है। तो ये जो हुआ ये हमारा है एक ऑपरेटर। इसी तरह से माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब ऑपरेटर्स भी हम पाइथन में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये स्टेटमेंट आपने कई बार देखी होगी जिसमें लिखा है हमने C = A + B। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने A और B की वैल्यू को ऐड करना है और उसको C के अंदर स्टोर करवाना है। दोस्तों, इस स्टेटमेंट में A, B एंड C ये तीनों जो हैं इनको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। ये वो वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर हमने प्रोसेसिंग करनी है और इन वेरिएबल्स को क्या बोला जाता है दोस्तों? ऑपरेंड्स। और इनके ऊपर हमने जो प्रोसेसिंग करनी है उसको बोला जाता है ऑपरेटर। जैसे कि A + B, तो यानी कि हमने A और B की वैल्यू को ऐड करना है, प्लस करना है, तो ये प्लस साइन जो है हमारा ये एक ऑपरेटर है। A और B की वैल्यू को ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम ट्रांसफर करें दोस्तों C में। तो ये जो इक्वल टू का साइन है हमारा, ये भी हमारा एक ऑपरेटर होता है। इसको बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इस स्टेटमेंट में हमारे पास है 3 ऑपरेंड्स A, B एंड C और हमारे पास 2 ऑपरेटर्स हैं प्लस एंड इक्वल टू। तो दोस्तों, आइए हम सीखते हैं कि पाइथन में कौन कौन से टाइप्स के ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। दोस्तों, ये सेशन थोड़ा लंबा जाएगा बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे ऑपरेटर्स अच्छे से समझाऊंगी सो दैट आपको इसमें कोई डाउट ना रहे। तो दोस्तों, पाइथन में 7 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहला है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर, नंबर 3 है कंपैरिजन ऑपरेटर, नंबर 4 है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, नंबर 5 है बिटवाइज ऑपरेटर, नंबर 6 है मेंबरशिप ऑपरेटर एंड नंबर 7 है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। सो दोस्तों, 1 बाय 1 इन सब ऑपरेटर्स की वर्किंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अरिथमेटिक ऑपरेटर। दोस्तों, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास आते हैं ऑपरेटर्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस एटसेट्रा। दोस्तों, ये सब ऑपरेटर्स आपने मैथ्स में पढ़े हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम इन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो चलिए दोस्तों, प्रैक्टिकल यूज देखते हैं हम इन सब ऑपरेटर्स का। तो पाइथन स्टार्ट करने के लिए स्टेप्स वही हैं। मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, मैंने आइडियली लिखा। सो दोस्तों, आइडियली लिखते ही मेरे पास पाइथन का शेल ओपन हो गया है। यहाँ पे हम अपने पाइथन की कमांड्स लिख सकते हैं। दोस्तों, अभी मैं बिल्कुल सिंपल सा ही काम कर रही हूँ। A = 10 + 20। दोस्तों, मैंने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज किया है, वेरी सिंपल। अब मैं A की वैल्यू को डिस्प्ले करवाऊंगी तो मेरे पास क्या आया? 30। उसके बाद दोस्तों मैंने लिखा 20, A = 20 - 10। अब हम A को प्रिंट करवाएंगे तो A में क्या आया? 10। सिंपल यूज है दोस्तों, प्लस माइनस। एक हम मल्टीप्लाई का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 × 6 30 प्रिंट हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देख रहे हैं A = 10 / 2।
तो दोस्तों इसमें क्या आएगा हमारे पास, इसमें हमारे पास आएगा 10 को 2 से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट होता है। तो ये देखिए दोस्तों, अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूंगी सो 2 5 जा 10, रिमाइंडर मेरे पास 0 बचा और ये जो हमारे पास क्वोशिएंट आया था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो दोस्तों ये डिवाइड का साइन जो है ये हमेशा क्वोशिएंट रिटर्न करता है और आपको ये याद रखना है कि पाइथन में ये डिवाइड सिंबल हमें देता है फ्लोट वैल्यू। देखिए 5 नहीं दे रहा, ये दे रहा है 5.0। तो इस चीज़ का दोस्तों आपने ध्यान रखना है। अब अगर हमें रिमाइंडर चाहिए हो दोस्तों तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मॉड्यूलस साइन। ये देखिए मैंने लिखा a इक्वल टू 10 मॉड्यूलस 2। अब मैं a को प्रिंट करवाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अब की बार हमारे पास क्या आया है 0, ये रिमाइंडर है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा 10 मॉड्यूलस 3। हम सब जानते हैं कि 10 3 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये मॉड्यूलस साइन ने हमें क्या रिटर्न कर दिया, रिमाइंडर, जो कि है 1। अब देखिए दोस्तों, 2 स्पेशल ऑपरेटर्स भी पाइथन में न्यू इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ध्यान से देखिए मैंने लिखा a इक्वल टू 10 डबल मल्टीप्लाई साइन 2। तो दोस्तों ये जो डबल मल्टीप्लाई का साइन है ये वर्क करता है पावर की तरह। तो यानी कि अभी इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, a इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 2। तो 10 रेज टू द पावर 2 का मतलब हुआ 10 इंटू 10। तो दोस्तों आंसर क्या आएगा, 100। ये देखिए, अब हम a को प्रिंट करवा लेते हैं, a इज 100। तो आपको ये याद रखना है, डबल मल्टीप्लाई का साइन का मतलब होता है रेज टू द पावर। दोस्तों अब देखते हैं हमारा लास्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर। मैंने लिखा a इक्वल टू 10 डबल डिवाइड साइन 2। दोस्तों इसको बोला जाता है फ्लोर डिवीजन। दोस्तों हमने ऊपर सिंपल डिवीजन किया था, लेकिन यहाँ पर मैं डबल साइन लगा रही हूँ, इसको बोला जाता है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन हमें हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे हमने ऊपर देखा था कि जब हम सिंपल डिवाइड करते हैं तो ये हमें फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन जब हम डबल डिवाइड का साइन लगाते हैं ये फ्लोर डिवीजन बन जाता है, ये हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। और वो इंटीजर भी जो हमारा रिजल्ट आएगा उससे स्मॉलर इंटीजर होगा। ये देखिए दोस्तों, अब हम a को प्रिंट करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब सिंपल डिवीज़न था तो हमें आंसर मिला 5.0, लेकिन फ्लोर डिवीज़न के केस में हमें आंसर मिला है 5। दोस्तों अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अब क्योंकि मैंने 5 फ्लोर डिवीज़न 2 किया है तो मेरे पास 5 में आंसर आएगा 2। तो दोस्तों फ्लोर डिवीज़न हमें जो भी डिवाइड करने के बाद, तो दोस्तों ये वर्क कैसे करता है, 2 to the 4, रिमाइंडर बचा हमारे पास 1। सो डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू आने के लिए इस तरह से ये आगे कंटिन्यू करेगा, लेकिन ये क्योंकि फ्लोर डिवीज़न है तो ये इंटीजर वैल्यू पर ही स्टॉप कर जाएगा और ये 2 इसने हमें एज अ रिजल्ट दे दिया। ठीक है दोस्तों, दिस इज फ्लोर डिवीज़न। तो दोस्तों ये थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। दोस्तों फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर होता है हमारा ये इक्वल टू का साइन, a इक्वल टू 10। ये स्टेटमेंट तो हमने कई बार देखी है। यहाँ पे इस इक्वल टू के साइन का मतलब होता है इसके राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू है उसको हमने असाइन कर देना है लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है दोस्तों, a इक्वल टू 10, तो ये राइट साइड वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में। इसीलिए इस इक्वल टू के साइन को बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए दोस्तों, अब हम a की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो हमें आउटपुट मिल गई 10। दोस्तों ये स्टेटमेंट का मतलब तो आप सब जानते होंगे, a इक्वल टू a प्लस 10। इसका मतलब है
a की जो भी पुरानी वैल्यू है हम उसमें 10 ऐड कर रहे हैं। ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है, प्लस हमने अभी पढ़ा था। लेकिन इस लाइन को लिखने का हमारे पास एक शॉर्टकट भी है। हम इसको लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू 10। तो दोस्तों देखिए, a प्लस इक्वल टू 10, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि a की जो भी पुरानी वैल्यू है हम उसके अंदर न्यू वैल्यू 10 ऐड कर रहे हैं। सो a प्लस इक्वल टू 10 इज इक्वलेंट टू a इक्वल टू a प्लस 10। तो दोस्तों ये है हमारा अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये ऑपरेटर हमारा इस वाली स्टेटमेंट के कंपैरिजन में थोड़ा सा फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे हम वेरिएबल के नाम को 2 बार एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल का नाम सिर्फ एक बार लिखा जा रहा है। इसीलिए इस वाली स्टेटमेंट की स्पीड इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा फास्ट होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों आप माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, फ्लो डिवीजन इक्वल टू, ये सब ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम a की वैल्यू प्रिंट करवा के देखते हैं 20, क्योंकि a में पुरानी वैल्यू 10 स्टोर थी, a में 10 ऐड किया तो वो 20 हो गया। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरह से आप माइनस इक्वल टू ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, ये सब ऑपरेटर्स भी वर्क कर सकते हैं। दोस्तों ये थे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट टाइप का हमारे ऑपरेटर्स हैं दोस्तों कंपैरिजन ऑपरेटर्स। दोस्तों मान लीजिए आपने 2 वैल्यूज को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास यूज होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। दोस्तों मैं यहाँ लिख रही हूँ 10 डबल इक्वल टू 10। क्या 10 10 के इक्वल है? ये हम सब जानते हैं कि 10 तो 10 के इक्वल है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है, मैंने जो बीच में साइन लगाया है डबल इक्वल टू, दोस्तों ये है कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के इक्वल होगी तो ये हमें ट्रू रिजल्ट देगा, वरना ये हमें फॉल्स रिजल्ट देगा। तो देखिए इस कंडीशन में दोनों इक्वल था तो हमें मिल गया ट्रू। लेकिन अगर मैं चेक करूं क्या 10 5 के इक्वल है, तो फॉल्स। इसी तरह से हम वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करवा के उनको भी कंपेयर कर सकते हैं। इज a इज इक्वल टू b? तो आंसर इज फॉल्स, बिकॉज a में 10 है, b में 5 है, so a कैन नॉट बी इक्वल टू b, और आंसर आ गया फॉल्स। दोस्तों इसी का उल्टा है हमारे पास नॉट इक्वल टू का साइन। मैंने लिखा a इज नॉट इक्वल टू b, यानी कि क्या a की वैल्यू b के इक्वल नहीं है, तो ये डबल इक्वल टू वाले साइन से रिवर्स रिजल्ट देगा। तो देखिए a और b इक्वल नहीं है, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, ट्रू। दोस्तों इसके बाद है हमारे पास ग्रेटर देन एंड लेस देन। अगर आपने कभी किसी नंबर को कंपेयर करना है, इज a इज ग्रेटर देन 15। देखिए दोस्तों a में स्टोर है 10 और मैं उसको कंपेयर कर रही हूँ 15 से, तो आंसर क्या आया मेरे पास, फॉल्स, बिकॉज a 15 से ग्रेटर नहीं है। लेकिन अगर मैं लेस चेक करूंगी, आंसर इज ट्रू। अब देखिए दोस्तों, एक को अगर मैं 10 से कंपेयर करूं, देखिए a में 10 वैल्यू स्टोर है और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ क्या a 10 से ग्रेटर है। इट मीन्स मैं चेक कर रही हूँ क्या 10 10 से ग्रेटर है। तो दोस्तों मुझे आउटपुट क्या मिलने वाली है यहाँ पर, फॉल्स। ये देखिए, लेकिन अगर मैं ग्रेटर के साथ इक्वल टू का साइन भी लगा दूंगी, ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि क्या a की वैल्यू 10 से ग्रेटर या फिर 10 के इक्वल है। तो दोस्तों देखिए a में 10 स्टोर है, 10 10 से ग्रेटर तो नहीं है लेकिन 10 10 के इक्वल है, तो अब मुझे रिजल्ट क्या मिलने वाला है, ट्रू। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू। और इसी तरह से अगर मैं लेस देन इक्वल टू चेक करूंगी तब भी मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू,
क्योंकि a 10 से लेस तो नहीं है लेकिन 10 के इक्वल है। ट्रू। तो दोस्तों आई होप कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे 3 होते हैं पाइथन में, एंड, और, एंड नॉट। तो दोस्तों इन ऑपरेटर्स को समझने से पहले हमें समझना होगा इनका वर्किंग। दोस्तों एंड और ऑपरेटर यूज होते हैं जब हम 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशंस को एक साथ चेक करना चाहते हैं। इसमें हमें हमेशा एक से ज़्यादा कंडीशन देनी होती है। मान लीजिए आपने 2 कंडीशंस दी और दोनों कंडीशंस ट्रू थी, तो उस केस में एंड ऑपरेटर हमें रिजल्ट देता है ट्रू। लेकिन अगर कभी एक कंडीशन ट्रू और दूसरी कंडीशन फॉल्स हो जाए, इस केस में एंड ऑपरेटर हमें रिजल्ट देगा फॉल्स। और अगर दोनों कंडीशंस ही फॉल्स हैं तब भी दोस्तों हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है? फॉल्स। तो एंड ऑपरेटर के लिए आप याद रख सकते हैं कि अगर गिवन कंडीशंस में सारी की सारी कंडीशंस ट्रू हैं तभी हमें रिजल्ट मिलेगा ट्रू, और अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है दोस्तों, लेकिन और ऑपरेटर का केस थोड़ा सा अलग है। और के केस में गिवन कंडीशंस में से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी आउटपुट ट्रू आएगी, और अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हैं तो आउटपुट फॉल्स आएगी। तो देखिए दोस्तों 2 कंडीशंस दोनों ट्रू थी तो और का रिजल्ट ट्रू आया। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ट्रू थी तो ट्रू आ गया, यहाँ सेकंड कंडीशन ट्रू थी तो ट्रू आ गया, यहाँ दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तब हमारा आंसर आया फॉल्स। सो एंड कहता है कि सब कंडीशंस, ऑल कंडीशंस, सब कंडीशंस ट्रू होंगी तभी ट्रू रिजल्ट देगा। लेकिन और कहता है कि कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। और नॉट दोस्तों ये तो नाम से ही क्लियर है, अगर गिवन कंडीशन ट्रू है तो ये हमें फॉल्स रिजल्ट देगा, और अगर गिवन कंडीशन फॉल्स है तो ये ट्रू रिजल्ट देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। दोस्तों मैंने एक वेरिएबल लिया a, उसमें 10 स्टोर किया, b में मैंने 20 स्टोर किया। अब मैं चेक कर रही हूँ a इज ग्रेटर देन, अब मैं चेक कर रही हूँ a इज ग्रेटर देन 5 एंड b इज ग्रेटर देन 5। तो देखिए दोस्तों मैंने 2 कंडीशंस दी हैं, दिस इज माई कंडीशन 1, दिस इज माई कंडीशन 2। फर्स्ट कंडीशन आप देख सकते हैं ट्रू है, सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, बीच में मैंने दिया है एंड ऑपरेटर। तो दोस्तों जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो एंड ऑपरेटर हमें रिजल्ट क्या देता है? ट्रू। दोस्तों ये एंड का साइन है, चलिए एंटर प्रेस करके देखते हैं। ये देखिए रिजल्ट क्या आया? ट्रू। अब मैं चेक कर रही हूँ कि क्या a 15 से ग्रेटर है एंड b भी 15 से ग्रेटर है। यहाँ देखिए दोस्तों फर्स्ट कंडीशन मेरी फॉल्स है बिकॉज a की वैल्यू 10 है, बट सेकंड कंडीशन मेरी ट्रू है। बीच में लगा है एंड ऑपरेटर, तो जब एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो एंड ऑपरेटर का रिजल्ट क्या हो जाता है? फॉल्स। ठीक है दोस्तों, अब हम और ऑपरेटर चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पर एंड की जगह और लगा दूंगी, फर्स्ट कंडीशन इज माई फॉल्स, सेकंड कंडीशन इज ट्रू, बीच में लगा है मेरा और साइन, और के लिए यूज होता है दोस्तों पाइपलाइन। तो दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो और का रिजल्ट आता है ट्रू। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एंड मतलब दिस शुड बी ट्रू एंड दिस शुड ऑल्सो बी ट्रू, एंड और का मतलब गिवन कंडीशंस में से या तो ये ट्रू हो जाए या फिर ये ट्रू हो जाए। ऑलराइट दोस्तों, और अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब भी और हमारा ट्रू रिजल्ट देगा। अब हम नॉट भी देख लेते हैं।
a इज ग्रेटर देन 5 और उसके आगे मैंने लिख दिया नॉट। तो एक्चुअल में आप देखिए a इज ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन मेरी ट्रू थी, लेकिन उसके आगे मैंने नॉट का साइन लगा दिया, तो मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है? फॉल्स। सो दोस्तों ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। दोस्तों बिटवाइज ऑपरेटर्स को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि बिटवाइज ऑपरेटर्स वर्क करते हैं बिट्स पे, यानी कि बाइनरी नंबर्स पे, 0 and 1 पर। तो अगर आपको बाइनरी नंबर सिस्टम अच्छे से आता है तो आप ये ऑपरेटर्स को इजीली समझ पाएंगे। अगर आपने बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो मैं आपको अभी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दूंगी, जो कि पाइथन के हिसाब से आपके लिए काफ़ी होगा। दोस्तों हमारे कीबोर्ड के ऊपर जो भी सिंबल्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं, इन सब का हमारे कंप्यूटर में एक कोड पहले से फिक्स होता है। इस कोड को दोस्तों बोला जाता है एस्काई कोड। ये 8 बिट कोड होता है, यानी कि आप अपने कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हैं तो एक्चुअल में मेरा कंप्यूटर उसके लिए एक 8 बिट कोड जनरेट करता है, 01 वाला कोड, और वो कोड एक्चुअल में मेमोरी में सेव होता है। इसी को दोस्तों हम बाइनरी नंबर्स बोलते हैं। बाइनरी रिप्रेजेंट करता है 2 को, 0 and 1। तो मान लीजिए अगर मैंने लिखा 5, तो एक्चुअल में इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी कोई कोड जनरेट होगा, जो कि ये कोड होता है 5 का। और मैं 6 बोलूँ तो उसके लिए दोस्तों ये कोड होता है, और इसके पहले की 4 डिजिट्स 0। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। दोस्तों मैंने एक वेरिएबल लिया a, उसमें मैंने 5 स्टोर किया। दूसरा वेरिएबल लिया b, उसमें मैंने 6 स्टोर किया। दोस्तों अब मैं इनके ऊपर लगाने वाली हूँ एक बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज एंड। दोस्तों अगर आपको याद हो, हमने अभी अभी एंड, और एंड नॉट 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे। बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास बिटवाइज एंड भी है। ये देखिए, बिटवाइज के लिए हम डबल एंड नहीं, सिंपल एक बार एंड का साइन लगाएंगे, a एंड b। दोस्तों a में स्टोर है 5 के कॉरस्पॉन्डिंग जो बाइनरी कोड होता है वो है 0 1 0 1। दोस्तों मैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स 4 बिट्स लेके ही काम कर रही हूँ, क्योंकि इसके पहले वाली चारों बिट्स यहाँ पर 0 होती है। दोस्तों b में स्टोर है 6 का कोड होता है हमारा 0 1 1 0। क्यों? बिकॉज हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम में दोस्तों 1s 10s 1000 नहीं चलता, इसमें होता है 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। ठीक है दोस्तों, तो 4 + 1 हो गया 5, 4 + 2 हो गया 6। ठीक है दोस्तों, अब ये था मेरा 5 and 6। इसके ऊपर मैंने दोस्तों अप्लाई किया बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो आपको याद होगा एंड का ट्रुथ टेबल क्या था, कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो ये ट्रू रिजल्ट देता है। तो दोस्तों आपको याद होगा एंड का ट्रूथ टेबल, कि अगर गिवन कंडीशंस में सबकी सब ट्रू होती है तभी ये ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स देता है। दोस्तों यहाँ पे ट्रू हमारा रिप्रेजेंट करता है 1 को, और फॉल्स हमारा रिप्रेजेंट करता है 0 को। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए एक कंडीशन ट्रू है, एक फॉल्स है, तो आउटपुट आ गई फॉल्स यानी 0। यहाँ पे भी 0 1 0, यहाँ पे दोनों कंडीशंस 1 है, इसलिए आउटपुट आ गई 1 1। तो दोस्तों 1 0 0, तो एक्चुअल में ये कोड किसका है? ये कोड है हमारा 4 का। ठीक है दोस्तों, हम एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। 8 and 4। देखिए दोस्तों इसकी आउटपुट क्या आ रही है? 0। कैसे? 8 का कोड होता है दोस्तों ये,
दोस्तों 4 का कोड हमने अभी अभी देखा था 100। तो जब हम इस पे बिट वाइज एंड ऑपरेटर लगाएंगे, यहाँ पे दोनों कंडीशन 0 है, 0, यहाँ पे भी एक 0 है तो 0, यहाँ पे एक 1 एक 0, 0। तो दोस्तों जब चारों के चारों बिट्स 0 आई हैं तो ओवरऑल आउटपुट भी हमारी क्या हो गई, 0। ठीक है दोस्तों, अब हम इन्हीं दो नंबर्स पे दोस्तों लगाते हैं बिट वाइज और ऑपरेटर 8 और 4। तो दोस्तों आप देखिए क्या आया हमारे पास 12। तो हम इसकी भी कैलकुलेशन देखते हैं। ये था दोस्तों 8, ये था दोस्तों 4। तो जब बिट वाइज एंड ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई हुआ 0 0, यहाँ पे और है, एक कंडीशन ट्रू हो गई दोस्तों तो ट्रू आ गया, यहाँ पे भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो ट्रू आ गया। 1 0 1 0 1 इज 1, और अगर 0 0 है तो 0 रहेगा। और ये कोड होता है दोस्तों हमारा 12 का। क्यों? बिकॉज 1 2 4 8। तो 8 + 4 कितना हो गया दोस्तों, 12। दोस्तों नेक्स्ट हमारा बिटवाइज ऑपरेटर है जिसको हम कैरेट सिंबल भी बोलते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 5 कैरेट 6। तो दोस्तों अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिकल गेट्स पढ़े होंगे तो आप एंड और नॉट इन तीनों को उससे रिलेट कर पाए होंगे। वहाँ पर दोस्तों एक और गेट पढ़ाया जाता है एक्सॉर। ये कैरेट साइन दोस्तों हमारा वही एक्सॉर वाली वर्किंग करता है। तो हम देखते हैं। तो दोस्तों देखिए ये आउटपुट हमारे 3 कैसे आई। 5 का कोड हमने अभी पढ़ा था 1 0 1। 6 का कोड हमने पढ़ा था 0 1 1 0। जब हम इसके ऊपर एक्सॉर अप्लाई करते हैं तो एक्सॉर का दोस्तों ट्रुथ टेबल क्या है, अगर गिवन कंडीशंस हमारी दोनों ट्रू हैं तो आउटपुट 0 आएगी। अगर गिवन कंडीशन में एक भी कंडीशन ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो 1 आएगा, और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तब भी आउटपुट 0 आएगा। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये मान सकते हैं कि एक्सॉर में हमारी दोनों इनपुट्स की आपस में लड़ाई है। दोनों इनपुट्स कभी सेम नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट हो जाएगी 0, क्योंकि इनकी तो आपस में बनती ही नहीं। तो अगर दोनों 1 हो गया तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। और अगर एक 1 और एक 0 है तो आउटपुट क्या आएगी, 1। यानी कि अगर दोनों कंडीशन सेम होंगी तो रिजल्ट आएगा फॉल्स, और अगर दोनों का रिजल्ट ऑपोजिट होगा तो रिजल्ट आएगा ट्रू। तो दोस्तों देखिए ये था हमारा 5, ये था 6। जब हमने इसके ऊपर एक्सॉर अप्लाई किया तो यहाँ पे दोनों कंडीशंस हमारी डिफरेंट हैं तो 1, यहाँ पे भी दोनों डिफरेंट हैं तो 1, यहाँ पे दोनों सेम हैं तो रिजल्ट आया 0। और दोस्तों ये हमारा कोड किसका होता है, ये है 3, बिकॉज 1 2 4 8। सो 2 + 1 3। आई होप दोस्तों ये भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और ऑपरेटर है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। दोस्तों देखिए ए में हमने स्टोर किया हुआ है 5, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए देखिए अब हमें क्या आउटपुट देने वाला है, -6। दोस्तों कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर को समझने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ दैट नंबर -1। यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या बना हमारा दोस्तों, -5 -1। अब दोनों के आगे माइनस है तो ये क्या हो गया, -6। तो दोस्तों ये आप लर्न कर सकते हैं कि ये हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर की वर्किंग ये होती है कि जिस भी वेरिएबल या नंबर के आगे हमने कॉम्प्लीमेंट लगाया वो उसको माइनस साइन दे देगा और उसमें से 1 माइनस करेगा। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसका। मैंने लिखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ 10, तो दोस्तों आंसर देखिए क्या आ रहा है, -11। ठीक है दोस्तों, इसको समझने का एक और तरीका भी है। जो हमारा -6 होता है उसका बाइनरी कोड क्या होता है दोस्तों, ये हमारा 6, क्योंकि माइनस का नंबर है दोस्तों तो इसके लिए माइनस के लिए एक बिट 1 हो जाती है, साइन बिट। इसका दोस्तों हम 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे।
टूज कॉम्प्लीमेंट दोस्तों सिखाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, अगर आपने सीखा हो तो। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले हम उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट में बिट्स चेंज हो जाती हैं। 0 का हो गया 1, 1 का हो गया 0, 1 का हो गया 0। अब हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो दोस्तों 1 + 1 0, 1 0। तो दोस्तों मेरे पास आया ये। और अगर मैं इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो बनेगा 1 0 1। तो दोस्तों ये क्या था, ये मेरा गिवन नंबर था a यानी कि 5। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सिर्फ ये याद रख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी वेरिएबल कैसे कैलकुलेट होता है। उस नंबर के आगे माइनस का साइन और फिर -1। ठीक है दोस्तों ये है हमारा शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। दोस्तों मैंने लिखा 5 राइट शिफ्ट 1। दोस्तों ये जो हमारा सिंगल, अगर मैं इसको लगाती हूँ तो ये ग्रेटर देन का साइन था, लेकिन अगर मैं इस साइन को 2 बार अप्लाई करती हूँ ये मेरा हो जाता है राइट शिफ्ट। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि 5 को पहले बाइनरी नंबर में ये कन्वर्ट करेगा और उसके बिट्स को 1 टाइम राइट साइड पे शिफ्ट करेगा, क्योंकि मैंने इस साइन के बाद लिखा है 1। देखिए दोस्तों आउटपुट आ रहा है 2। कैसे, अभी हम समझते हैं। 5 का कोड हमारा क्या था दोस्तों, ये था हमारा 0 1 0 1। तो दोस्तों अगर मैं इस नंबर को 1 टाइम राइट शिफ्ट करती हूँ, यानी कि मेरी सारी बिट्स जो हैं वो एक एक स्टेप आगे शिफ्ट हो जाएंगी, तो ये 1 जो है ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ये 0 हमारा यहाँ पर आ गया, 1 इसकी जगह पर आ गया और 0 यहाँ पर आ गया। तो दोस्तों एक बिट शिफ्ट होने के बाद हमारे पास बचा ये, और ये हमारा किसका कोड होता है, ये होता है 2 का कोड। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिया दोस्तों 8 राइट शिफ्ट 2। तो इसका आंसर भी 2 आ रहा है। देखिए कैसे, ये है दोस्तों हमारा 8 का कोड 1 000। दोस्तों ये है हमारा 8 का कोड। अब इसको हमने 2 टाइम्स राइट शिफ्ट करना है। तो जब मैं एक बार शिफ्ट करूंगी दोस्तों राइट साइड पे, तो ये 1 इधर आ गया 0 0, और जब न्यू बिट इंसर्ट होती है तो वो हमेशा 0 इंसर्ट होती है। एक बार और शिफ्टिंग होगी दोस्तों तो लेफ्ट साइड से एक और 0 आ गई, ये 1 इधर 0 इधर। तो दोस्तों ये हमारा कोड किसका है, ये कोड है हमारा 2 का। ठीक है दोस्तों, जैसे राइट शिफ्ट में बिट्स राइट शिफ्ट हो रही हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ये देखिए दोस्तों 5 का कोड हम जानते हैं 0 1 0 1। अब जब हम इसको राइट शिफ्ट करेंगे 1 टाइम, तो ये 1 हमारा इधर आ गया, ये वाला 0 इधर आ गया, ये 1 इधर आ गया और ये 0 आगे शिफ्ट हो गया। और दोस्तों यहाँ से जो न्यू बिट इंसर्ट हुई वो 0 हुई। और दोस्तों ये हमारा कोड होता है 10 का। कैसे, 1 2 4 8, वही फार्मूला हमारा चलेगा। सो 8 + 2 कितना आया दोस्तों, 10। दोस्तों अब हम 2 को 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, तो देखिए रिजल्ट क्या आया, 8। क्योंकि जब हमने 8 को 2 टाइम्स राइट शिफ्ट किया था तो 2 आया था, इसीलिए जब 2 को हम 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो रिजल्ट आया 8। दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। जब भी हम बिट्स को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो दोस्तों ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ये डिवाइड बाय 2 के इक्विवेलेंट होता है। और जब भी हम बिट्स को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करते हैं तो दोस्तों ये मल्टीप्लाई बाय 2 के इक्विवेलेंट होता है। क्योंकि देखिए जब हमने 5 को 1 टाइम शिफ्ट किया तो 5 2 10 रिजल्ट आया,
2 को 2 टाइम्स शिफ्ट किया, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, राइट शिफ्ट मतलब डिवाइड बाय 2 एंड लेफ्ट शिफ्ट मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रही हूँ। आप लीजिए 10 को 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करके बताइए कि क्या रिजल्ट आएगा। दोस्तों ये आप पाइथन से मत कीजिएगा, ये आप पहले खुद कैलकुलेट करके देखिए और फिर पाइथन में इसको सॉल्व करके देखिए कि जो आपने सॉल्यूशन निकाला क्या वो करेक्ट है या नहीं। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स। दोस्तों लिस्ट के बारे में हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं एक सैम्पल लिस्ट ले रही हूँ। मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर की और उसमें कुछ वैल्यू स्टोर की। उसके बाद मैंने दोस्तों एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें एक वैल्यू स्टोर की। अब मैं मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ करके देखना चाहती हूँ। मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं मेरे पास 2, इन और दूसरा होता है नॉट इन। ठीक है दोस्तों, तो मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर की, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब मैं चेक कर रही हूँ ए इन लिस्ट। तो दोस्तों रिजल्ट क्या आया? ट्रू। क्यों? क्योंकि ए के अंदर स्टोर है 20 और 20 वैल्यू हमारी लिस्ट में अवेलेबल है। अब मान लीजिए ए में मैं स्टोर कर देती हूँ 60। अब मैंने चेक किया ए इन लिस्ट, तो दोस्तों रिजल्ट क्या आया? फॉल्स। तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको एक गिवन लिस्ट में चेक करना हो कि एक पर्टिकुलर वैल्यू उसमें अवेलेबल है या नहीं, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर इन। और इसका रिवर्स है दोस्तों नॉट इन। ए नॉट इन लिस्ट, तब रिजल्ट आया ट्रू, क्योंकि एक्चुअल में ए में स्टोर है 60 और 60 लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। तो नॉट इन ऑपरेटर हमें रिजल्ट क्या दे रहा है? ट्रू। दोस्तों मेंबरशिप ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। दोस्तों आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज होता है वैल्यूज को चेक करने के लिए। देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया ए, उसमें स्टोर किया 10, बी में भी मैंने स्टोर कर दिया 10। अब मैं चेक कर रही हूँ ए इज बी, क्या ए बी है? तो दोस्तों आंसर क्या आ रहा है? ट्रू, क्योंकि ए और बी दोनों के अंदर सेम वैल्यू स्टोर है। दोस्तों अब मैंने सी में स्टोर कर दिया 20 और मैंने चेक किया इफ ए इज सी, तो आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स। वेरी सिंपल, क्योंकि सी में 20 स्टोर है तो ए सी हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, और इसी का उल्टा है ए इज नॉट सी, तो अब की बार हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल से ऑपरेटर है। तो दोस्तों हमने अब ये सभी के सभी ऑपरेटर्स अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब मान लीजिए कि एक स्टेटमेंट ऐसी है जिसमें एक से ज़्यादा ऑपरेटर आ रहा हो, तो हमारा कंप्यूटर किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करेगा? तो दोस्तों इसके लिए यूज़ करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है और किसकी प्रायोरिटी कम है। जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है वो ऑपरेटर पहले सॉल्व किया जाता है और जिसकी प्रेसिडेंस कम होती है उसको बाद में सॉल्व किया जाता है। फ्रेंड्स आपको याद होगा बचपन में आपने एक रूल पढ़ा था मैथ्स में, बॉडमास का रूल। तो दोस्तों बॉडमास का रूल यहाँ पे भी फॉलो होता है। ठीक है, बॉडमास मतलब ब्रैकेट पहले सॉल्व होगी, सम उसके बाद होगा, सो ऑन, इस तरह से। तो अगर पाइथन में आपको ऐसे स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें एक से ज़्यादा ऑपरेटर आ रहा है, तो दोस्तों हमारा कंप्यूटर इस टेबल को रीड करके उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करता है। हमेशा ब्रैकेट्स की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है, तो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट सॉल्व होता है, उसके बाद बाकी चीज़ें। तो दोस्तों हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए मैं लिख रही हूँ a इक्वल टू ब्रैकेट 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 3। तो दोस्तों क्या आप मुझे सॉल्व करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा? चलिए अब हम प्रिंट करके देखते हैं। आंसर आ रहा है दोस्तों 30.0। तो ये कैसे हुआ? बिकॉज ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट सॉल्व होगा। 10 प्लस 5 हमारा हो गया 15
उसके बाद दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई के साइन के बाद है दोस्तों 6 डिवाइड बाई 3, तो 6 डिवाइड बाई 3 जो है आएगा 2, बट पाइथन में ये हमें डिवाइड के बाद हमेशा फ्लोट वैल्यू देता है, तो ये बन गया 2.0। सो फ्रेंड्स 15 मल्टीप्लाई बाई 2.0, तो आंसर क्या आ गया 30.0। फ्रेंड्स एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा a इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4 बिट वाइज राइट शिफ्ट 1 पावर 2। तो दोस्तों इसका आंसर देखिए अब क्या आएगा, बिकॉज इसमें हमने बहुत सारे ऑपरेटर्स को यूज किया है। एक ऑपरेट करवा के देखते हैं, इसका रिजल्ट आ रहा है दोस्तों 27। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये कैसे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी 10 इंटू 5, 10 5 आ गया हमारे पास 50। उसके बाद दोस्तों प्लस का साइन है एंड देन 4 राइट शिफ्ट 1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2। सो दोस्तों ये राइट शिफ्ट अभी सॉल्व नहीं होगा क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट ये ऑपरेटर अवेलेबल है, इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है। सो पहले ये सॉल्व होगा। तो दोस्तों 1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 का मतलब क्या है 1 रेज टू द पावर 2। तो पहले ये सॉल्व हुआ, 4 यहाँ पर एज इट इज़ आया, पावर सॉल्व हुई तो 1 रेज टू द पावर 2 1 ही रहेगा, ये आ गया दोस्तों। अब 50 प्लस 4, तो पहले ये प्लस सॉल्व होगा क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस शिफ्ट ऑपरेटर से ज़्यादा है, ये हो गया 54 राइट शिफ्ट 1 टाइम। तो दोस्तों अब देखिए हमारे पास आंसर क्या आने वाला है। तो दोस्तों 54 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। इस तरह से 2 से डिवाइड करके हम किसी भी नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। जो भी रिमाइंडर आया उसको हम यहाँ लिखते जाएंगे और फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में रीड करेंगे। सो दोस्तों ये बाइनरी नंबर सिस्टम में बताया जाता है। ये हमारा 54 का बाइनरी कोड है। अगर हम इसको 1 टाइम राइट शिफ्ट करेंगे तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा 1 1 0 1 1 0। और दोस्तों इसको अगर हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये हमारा कोड होता है 27। ठीक है दोस्तों, कैसे 1 2 4 8 16। सो 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, तो दोस्तों आंसर इज 27। सो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है और आपने इसमें कुछ नया सीखा है तो आप प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक बटन के ऊपर भी क्लिक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी फीडबैक भी मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, सो दैट मुझे पता लगे कि आपको अगर वीडियो फास्ट लग रहा है तो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो थोड़ा स्लो पेस पे बनाऊंगी, और अगर आपको लग रहा है कि इट्स फाइन, आपको इसमें अच्छे से समझ आ रहा है, तो आप प्लीज़ उसके बारे में भी लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग।